भारत के लिए आज का दिन बहुत खास। G20 में शामिल होने वाले जो विदेशी मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला तेज हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिन इलाकों में विदेशी मेहमानों को ठहराया जा रहा है वहां की साज सज्जा देखते ही बन रही है। G20 में शामिल देशों के नेताओं का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात 8:45 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की आज शाम 5:30 पर पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। भारत दौरे से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के हिंदुओं को संबोधित किया और कहा कि वो खुद को अल्पसंख्यक नहीं समझे। बांग्लादेश जाति, पंथ और धर्म से परे सभी तबकों का है, क्योंकि उन्होंने 1971 में पाकिस्तानी ताकतों के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। कल शुरू होने वाले G20 बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी की आज 3 द्विपक्षीय मुलाकात प्रस्तावित है। इनमें अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस का नाम शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वेलकम के लिए खास तैयारियां की गई हैं। आपको पता है बाइडेन की सिक्योरिटी के लिए अभेद्य किला तैयार है। जो बाइडेन अपने स्पेशल प्लेन एयरफोर्स 1 से आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और इसके साथ ही भारत अमेरिका दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दिल्ली में सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। जो बाइडेन जैसे ही भारत की धरती पर पहुंचेंगे, सीक्रेट सर्विस से लेकर तमाम जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें भारत के भी जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो तैनात रहेंगे। बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। बाइडेन को दिल्ली के ITC मौर्य में ठहराने का इंतजाम किया गया है। बाइडेन का विमान आज शाम 6:40 पर दिल्ली में लैंड करेगा। एयरपोर्ट से जो बाइडेन सीधे 7 लोग कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 7:45 पर पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से लेकर रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा संभव है और साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में व्यापार और अंतरिक्ष व साइबर सेक्टर को लेकर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जो बाइडेन 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन किया जाएगा। हम आपको इस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा ये दे देते हैं अपनी अगली खास रिपोर्ट में। दिल्ली में हाल में बनकर तैयार हुआ भारत मंडपम G20 सम्मेलन में शामिल होने आए मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच मेहमानों का स्वागत करेंगे। G20 सम्मेलन का पहला सत्र कल सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच शुरू होगा। पहले सत्र का नाम वन अर्थ दिया गया है। ये सत्र लंच तक चलेगा। कल लंच के बाद दूसरा सत्र होगा। ये सत्र दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच शुरू होगा। दूसरे सत्र का नाम वन फैमिली दिया गया है। 9 सितंबर को G20 का कार्यक्रम भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में G20 नेताओं के डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खत्म होगा। ये रात्रि भोज भारत की राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाएगा। 10 सितंबर को G20 लीडर्स के परिवार वालों को भी राजघाट ले जाया जाएगा। इसके बाद G20 लीडर्स भारत मंडपम में पौधारोपण करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन तीसरा सत्र होगा। इस सत्र का नाम वन फ्यूचर सेशन दिया गया है। इसके बाद प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी G20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपेंगे। और G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और इन मेहमानों के रुकने का खास इंतजाम किया गया। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए अपने विमान से उड़ान भर चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक बीती रात 2:50 पर बाइडेन के विमान ने वॉशिंगटन DC से उड़ान भरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स की आर्थिक मामलों की मंत्री रकील बून रोस्टो भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा OECD के सेक्रेटरी जनरल मैथियास कॉरमैन भी बीती शाम दिल्ली पहुंचे। कौन से राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली के किस होटल में रुकेंगे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 इनवाइटेड कंट्रीज का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है। लगभग 35 से 36 होटल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुक कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं शंग्रीला होटल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकेंगे। जर्मन के चांसलर यहां पर रुकने वाले हैं।
और G20 में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों को भारतीय परंपरा और कला से रूबरू कराया जाएगा, उनका परिचय करवाया जाएगा और इस दौरान भारत अतिथि देश की प्राचीन विरासत से भी रूबरू होंगे। G20 देशों के नेता सिर्फ सम्मेलन में ही हिस्सा नहीं लेंगे, उन्हें भारत की परंपरा और विरासत भी देखने को मिलेगी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस बारे में जी न्यूज को जानकारी दी। ये सील्स हैं, ये बुद्धिस्ट पीरियड का शोकेस है, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों का आयोजन किया है। ये कई हजार साल पहले की जो प्रति है, ये तो हड़प्पन गर्ल जिसको कहा जाता है। दरअसल ये मौका है दुनिया को ये दिखाने का और बताने का कि हम कौन हैं और कैसे हम समस्याओं और चुनौतियों का समाधान निकालते हैं। भारत के G20 अध्यक्षता के लिए मुख्य संयोजक हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस बारे में जानकारी दी। स्वागत हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट तो आ ही गए हैं और कल बाकी सब हमारे हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के आगमन होंगे। ये और आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा की जितने भी तैयारियां हैं सब हो चुके हैं। और G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए एक पार्क भी तैयार किया जा रहा है। इसे G20 पार्क नाम दिया गया और इसे NDMC ने ललित कला अकादमी के सहयोग से तैयार किया। दिल्ली आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए अलग अलग चीजें तैयार की गई हैं। इसी सिलसिले में एक G20 पार्क भी तैयार किया गया है, जिसमें G20 देशों के प्रतीकों को दर्शाया गया है। और अहम बात यह है कि ये कलाकृतियां नगरपालिका परिषद और ललित कला अकेडमी के कलाकारों ने बनाई हैं। इन्हें बनाने में लोहे की छड़ें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, धातु की प्लेटें, तार जाल, रिम, चेन, बेयरिंग बॉल और दूसरी चीजों के कबाड़ का इस्तेमाल हुआ है। NDMC ने इसे वेस्ट टू आर्ट पार्क का नाम दिया है। चाणक्यपुरी में एक G20 पार्क बनाया गया है। इस पार्क में G20 समूह के जो देश हैं, उनके जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी हैं, उनको यहाँ डिपिक्ट किया गया है और उसे बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो वेस्ट मटेरियल है। G20 के इतने सारे चेंजेस दिल्ली में करे जा रहे थे, तो मैं ये सर्च कर रही थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या नया बना है जिसे हम देख सकें। उसके अंदर मुझे पता चला कि ये कल ही इनॉग्रेट हुआ है और इसकी कुछ फ़ोटोज़ यूट्यूब पे मैंने देखी तो मुझे अच्छे लगी और ये काफ़ी बहुत अच्छी है।